हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम मैरिटल रेजिडेंस पैटर्न करने जा रहे हैं, जो कि हमारा फैमिली स्टडीज़ का एक टॉपिक है। ये एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आज सुबह हमने मॉक टेस्ट प्रेजेंट किया था, फर्स्ट मॉक टेस्ट था हमारा फैमिली स्टडीज़ पे, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैरिटल रेजिडेंस पैटर्न का मतलब क्या होता है। मैरिटल मीन्स शादी के बाद, और रेजिडेंस मतलब रहने का एक पैटर्न क्या होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न की हम बात करेंगे, दैट इज पैट्रीलोकल और वेरी लोकल रेजिडेंस। इससे हमारे प्रीवियस ईयर के, जब से ऑनलाइन हमारा एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है, तब काफी क्वेश्चंस आए हैं आपके पैट्रीलोकल पे, मैट्रीलोकल पे, इस तरह के। तो बेसिकली होता क्या है हमारा पैट्रीलोकल या वेरी लोकल रेजिडेंस। जब कपल रिजाइड विद द ग्रूम फैमिली, मीन्स कि जब हमारे मैरिड कपल्स क्या करते हैं, ग्रूम की फैमिली के साथ रहने लग जाते हैं, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर हर जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, द सन सी। सो सी क्या है, सन है दिस वन, एंड ब्रिंग्स अ वाइफ जी, और उसकी वाइफ जो इक्वल टू है, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ इनटू अ फैमिली, एंड द डॉटर एफ, वो क्या करती है, वो आपकी फैमिली से बाहर चली जाती है, एंड लीव्स द फैमिली विद हिज ग्रूम, अपने ग्रूम के साथ अपने दूसरी फैमिली में चली जाती है। सो जो ये वाले हैं आपको ब्लू कलर के विजिबल हो रही है, ये सेम ही रिलेटिव्स हैं, ब्लड लाइन से रिलेट करते हैं, करेक्ट। सो पैट्रीलोकल और वेरी लोकल रेजिडेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं उससे ऑपोजिट, दैट इज मैट्रीलोकल एंड यूक्सोरी लोकल रेजिडेंस, जिसके अंदर ब्राइड की फैमिली के साथ रिजाइड करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर डॉटर क्या है, सी, एंड जी कौन है, उसका हस्बैंड है। सो इसका मतलब क्या, और एफ कौन है, द सन। सन इसके अंदर अपनी वाइफ के साथ जाके रहता है, मीन्स जब भी शादी होती है तो वो, जिसको हम फॉर एग्जाम्पल हिंदी में घर जवाई भी बोलते हैं, दैट इज कि जब आप शादी हो जाती है तो उसके बाद आप ब्राइड की फैमिली के साथ जाके रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे बायलोकल रेजिडेंस। बायलोकल रेजिडेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर जो हमारे कपल्स हैं वो रिसाइड करते हैं आइदर विद द मैन रिलेटिव्स और विद द वाइफ रिलेटिव्स। मींस कि बायलोकल के अंदर कोई कंपल्शन नहीं होती है, जैसे पैट्री और मैट्रीलोकल के अंदर कंपल्शन थी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कंपल्शन नहीं होती है, वो किसी के साथ भी, जिसके साथ सुटेबल लगता है वहां पर जाके रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे एवियन की लोकल रेजिडेंस। इसका क्या मतलब है, जिसके अंदर कपल रिजाइड्स विद हिज मदर पीपल आफ्टर मैरिज। दैट मीन्स आफ्टर शादी, शादी के बाद जो जिनको हम मामा बोलते हैं, तो मदर के पीपल के साथ वो रह सकते हैं, क्लियर। और जब भी कोई भी एक मैन ग्रो करता है अपने फादर के हाउस में, लेकिन अपनी शादी के बाद वो कहाँ चला जाता है, अपनी मदर के भाई के विलेज में, और वहीं पर ही वो अपना लैंड, उसकी ज़मीन और वो सब उसको वहाँ से प्रोवाइड होता है। अब उसके फादर की तरफ से कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं होती एवियोनिको-लोकल रेजिडेंस के अंदर। ड्यूप लोकल और नेटो लोकल के अंदर क्या होता है, कपल रिजाइड सेपरेटली। मींस जो कपल अपना इसके अंदर हमारे नेटो लोकल के अंदर क्या काम करते हैं कि कपल्स सेपरेटली रहने लग जाते हैं। मतलब वाइफ और हस्बैंड शादी के बाद अलग अलग अपने अपने घर में रहते हैं। दे आर हैप्पीली मैरिड बट दे लिव ऑन देयर सेपरेट हाउसेस। एमिटी लोकल रेजिडेंस का मतलब होता है ओनली अ गर्ल चाइल्ड हैज द परमिशन टू लिव विद हर फादर सिस्टर बिफोर मैरिज। इसका क्या मतलब है, सबसे पहली बात तो एमिटी लोकल जो रेजिडेंस है, ये एमिटा वर्ड, एमिटा का मतलब क्या होता है, फादर सिस्टर। क्या होता है इसके अंदर कि अगर तो लड़की, अब एक कपल है, उनको एक लड़की हुई, तो लड़की का क्या होगा, जब तक लड़की की शादी नहीं होती तो वो अपनी बुआ के घर जाके रह सकती है। लेकिन उस ऑन द अदर हैंड, अगर लड़के को रहना हो, मीन्स बॉय को अगर लिव करना हो, तो वो अपनी बुआ के घर कब जाके रहेगा, आफ्टर मैरिज, जब उसकी शादी हो जाएगी। सो एमिची लोकल रेजिडेंस के अंदर वो अपने फादर की सिस्टर के साथ रह सकते हैं, गर्ल्स बिफोर मैरिज एंड बॉयज आफ्टर मैरिज। नेक्स्ट हमारा रेजिडेंस है, दैट इज न्यू लोकल रेजिडेंस। न्यू लोकल रेजिडेंस का मतलब क्या होता है कि कपल्स जब मैरिज के बाद एक न्यू हाउस, अपना इंडिपेंडेंट रेजिडेंस यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ आप ए और बी एक हस्बैंड वाइफ है, और सी और डी उनके सन और डॉटर है। जब इनकी आपस में फिर शादी हुई, अलग अलग, सी की किसी और से एंड डी की किसी और से, सब क्या होगा, सी की ई से शादी हुई तो उसका एक अपनी अलग फैमिली और अपना एक इंडिपेंडेंट हाउस हो जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड डी भी जब वो
शादी कर लेगा तो फिर उसकी अपनी एक फैमिली बन जाएगी। सो कपल एस्टैब्लिश अ न्यू हाउस फॉर इंडिपेंडेंट रेजिडेंस इज नोन एज न्यू लोकल रेजिडेंस। लास्ट हमारा है यूक्सोरियल वायरी लोकल रेजिडेंस। दैट मीन्स कपल लिव विद वाइफ फैमिली एंड आफ्टर द मैन प्रूव्स हिमसेल्फ अ गुड प्रोवाइडर देन दे विल स्टार्ट लिविंग विद मैन्स फैमिली। दैट मीन्स कि जब शादी हो जाती है, व्हेन मैन एंड वुमेन गेट मैरिड, तो उसके बाद वो कहाँ पर रहने लग जाते हैं, वो वुमेन्स के साथ ही रहने लग जाते हैं। लेकिन जब जो मैन होता है वो अपने आप को प्रूव कर देता है कि अब वो फीमेल के सारे खर्चे उठा सकता है और उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग दे सकता है, तब वो क्या करती है, मेंस की फैमिली के अंदर आती है और प्रोवाइडिंग ब्राइडल सर्विस। यहाँ पर जैसे एक तो होता है डाउरी की देना, है ना, लेकिन यहाँ पर ब्राइडल सर्विस देते हैं वाइफ को कि आप हमारे घर में आओ, अगर हम अपनी टेरिटरी में आपको लेके आते हैं तो आपकी जितनी भी फैसिलिटीज होंगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो हम लोग फुलफिल करेंगे। और अगर मैन उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के काबिल होता है तब वो अपनी वाइफ को अपने घर लेके आ सकता है। दैट इज आर यूक्सोरियल वायरी लोकल रेजिडेंस। सो ये बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ मैरिटल रेजिडेंस पैटर्न थे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट के अंदर मिल जाएंगे और बाकी सारी वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड